हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 6.4 के प्रूफ को, जो कि साइड सिमिलरिटी पर बेस्ड है। आइए थ्योरम के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसको सबसे सिंपल एंड इजी वे में किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं उसको आज हम पूरी क्लास में देखने वाले हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ़ इन टू ट्रायंगल्स द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हमसे बोला है अगर कोई दो ट्रायंगल की जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है, देन देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमें गिवन है, तो यहाँ हम गिवन पार्ट को लिख लेंगे। यहाँ हमसे बोला है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यहाँ हमसे बोला है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, इसलिए हमने इसको इसके इक्वल लिख लिया। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, तो स्टेटमेंट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना, जो एंगल ए है एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, इसी तरीके से एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। तो हमें यही प्रूव करना, एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल आर। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, कट पी डी ऑन पी क्यू एंड PE on PR such that AB is equal to PD and AC is equal to PE and join D and E। यहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना, और कुछ कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हमें एक PD कट करना है। कहाँ पर? PQ पर। तो आप ये जो बड़े वाले ट्रायंगल PQR में PQ लाइन देख पा रहे हो, इस पर आपको एक PD लाइन लेना है। इसी तरीके से PR पर आपको एक PE लाइन लेना है और D और E पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है। और ये लाइन इस तरीके से लेना है कि ये PD जो होगा वो AB के इक्वल होगा। यहाँ पर हम देखें तो हमने क्या लिया, PD और AB इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, PD को हमें लेना है AB के इक्वल एंड PE को हमें लेना है AC के इक्वल। तो आइए ये कंस्ट्रक्शन हम करते हैं इसमें। चला दे पंखा, थोड़ी थोड़ी हवा करके बना नहीं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ हमारे पास ये वाला पॉइंट हो जाएगा D और ये वाला पॉइंट हो जाएगा E। ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये जो PD है ये इस AB के इक्वल ही हमने ड्रॉ किया है और AC के इक्वल हमने ड्रॉ किया है PE को। अब हम सोल्व करेंगे इसको। तो जो हम सोल्व करेंगे वो हमें गिवन पार्ट क्या है उसी से हम आगे इसको फर्दर सोल्व करने वाले हैं। क्या गिवन है, तो हम देखेंगे AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ का रेशियो हमें गिवन है BC अपॉन QR के, इसी तरीके से AC अपॉन PR भी इक्वल है। हम यहाँ पर कौन से दो रेशियो ले लेंगे, AB अपॉन PQ और हम रेशियो ले लेंगे AC अपॉन PR। अब इसको अच्छे से समझना। AB देखो, हमने यहाँ पर जो AB है इसी के इक्वल PD ड्रॉ किया है, तो हम AB की जगह क्या लिख सकते हैं, PD लिख सकते हैं और डिवाइड बाय AB इज़ इक्वल टू AC। तो अगर आप देखोगे AC के इक्वल हमने PE ड्रॉ किया है, ये वाली जो लाइन ड्रॉ की है वो AC के इक्वल ही ड्रॉ की है। तो हम AC की जगह लिख लेंगे क्या, PE। इसकी जगह हम PE लिख लेंगे और डिवाइड में हमारे पास चल रहा है PR।
अगर आप ट्रायंगल पी क्यू आर को अब अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर पी डी मतलब ये वाली साइड का रेशो और पूरी साइड पी क्यू का रेशो है ना। इस ए बी की जगह आप क्या करना, पी डी की जगह ए बी लिखोगे तो ये पी क्यू एज इट इज़ रहेगा, तो इसको यहाँ पर आप पी क्यू लिखना। तो आप देखोगे यहाँ पर पी डी और पूरा पी क्यू का रेशो पी ई और पूरी पी आर के रेशो के इक्वल है। और ये कभी हो पाता है जब ये डी ई और पी क्यू आर पैरेलल होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डी ई पैरेलल टू क्यू आर। क्यों? तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम आप रीज़न लिख सकते हो, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, है ना। अगर ये साइड का रेशियो इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होगी। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कहती है, जिसे हम थ्योरम 6.2 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। अब ये डी और क्यू आर पैरेलल है। अब आपको पता होगा अगर डी और क्यू आर पैरेलल है तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास क्या है, क्यू। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है ई, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास आर है। अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो डी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। इसी तरीके से एंगल ई भी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत बेसिक तरीके से, बहुत स्लोली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये चीज़ आप याद रखना, है ना। ये इस चीज़ की हमें आगे नीड रहेगी। अब आप देख चुके हैं यहाँ कि ये लाइन डी और क्यू आर पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो बाय बीपीटी थ्योरम, यहाँ पर मैंने डायग्राम फिर से बना लिया है। इसको मैं थोड़ा सा और जैसा डायग्राम हमने पेज नंबर 1 पे देखा था वैसा डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ और उसी को आगे हम फर्दर कैलकुलेट करने वाले हैं। हमारे पास ये एक ट्रायंगल था जिसे हमने क्या नाम दिया था, पी डी ई। ये वाला पॉइंट हमारे पास डी था और ये वाला पॉइंट हमारे पास ई था। अभी तक हमने जो सोल्व किया लास्ट पेज पे उसमें हमने क्या कंक्लूजन पे पहुँचे कि डी ई पैरेलल टू क्यू आर। डी ई और क्यू आर पैरेलल है। अगर हम देखें डी ई और क्यू आर अगर पैरेलल हैं तो ट्रायंगल पी डी ई और ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इन ट्रायंगल पी डी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशो भी इक्वल होगा। ठीक है, अगर साइड पैरेलल है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो होगा वो इक्वल होगा। ये कौन कहता है, बीपीटी थ्योरम, है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो पी डी का रेशो इक्वल हो जाएगा पी क्यू के रेशो के, इज़ इक्वल टू, यहाँ से अगर आप देखोगे तो पी ई और इसका जो रेशो होगा वो पी आर के रेशो के इक्वल होगा। और इसी तरीके से ये डी ई जो हमारे पास ट्रायंगल पी डी ई की साइड है इसका रेशो ट्रायंगल में क्यू आर वाली साइड के रेशो के इक्वल हो जाएगा। ठीक, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो पीडी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमने ड्रॉ की थी ए बी के इक्वल। तो पीडी की जगह हम लिख लेंगे ए बी और डिवाइड में हमारे पास चल रहा है पी क्यू। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डी ई ये वाली साइड ले रहा हूँ मैं और यहाँ से मैं ले रहा हूँ क्यू आर। इसको अगर हम, अब देखो इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है, यहाँ हमने क्या निकाला था कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के। और यहाँ हमने क्या देखा कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, डी ई अपॉन क्यू आर के। तो यहाँ से हम ये वाला ले लेंगे, इसको आप कंसीडर कर लो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको क्या गिवन है, जो हम गिवन पार्ट की तरफ देखते हैं तो हमें साथ में क्या गिवन था कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
है ना, ए बी अपॉन पी क्यू किसका इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर के। इसको आप कंसीडर कर लो इक्वेशन नंबर 2। अगर हम देखें यहाँ तो ए बी अपॉन पी क्यू डी ई अपॉन क्यू आर के इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो हम इसको लिखेंगे वाई इक्वेशन 1 एंड 2, वाई इक्वेशन 1 एंड 2 डी ई अपॉन क्यू आर का जो रेशियो हो जाएगा अब वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के। यहाँ से आप देखोगे तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ई इज़ इक्वल टू बी सी। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो बी सी है ये और ये डी ई, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल। हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। ये हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसी के लिए हमने इतना सब कुछ किया। अब हम देख चुके हैं ऑलरेडी क्या कि ए बी और पी क्यू, सॉरी ए बी और पी डी है ना, ए बी इज़ इक्वल टू पी डी। तो यहाँ रीज़न आप लिख दोगे वाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है। इसके बाद ए सी और पी ई, यहाँ ए सी और पी ई ये दोनों भी इक्वल है तो आप इसको भी लिख दोगे बाय कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हमने क्या देखा, जो बी सी है और डी ये भी हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ लिख देंगे बी सी इज़ इक्वल टू डी ई, बी सी इज़ इक्वल टू डी। तो हमने क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे प्रूव एबोव, प्रूव एबोव। और अगर आप इस ट्रायंगल देखोगे ए बी सी और पी डी ई में, तो यहाँ लिख देते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई, एंड ट्रायंगल पी डी ई। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और इसी तरीके से बी सी और डी ई इक्वल है। तो यहाँ पर बाय साइड साइड साइड, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी डी ई। ये दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिए, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल ई के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगले पेज पे। तो अगले पेज पे हमने यहाँ तक क्या देखा कि हमने एंगल ए को प्रूव कर दिया एंगल पी के इक्वल। इसी तरीके से जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल है, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। यहाँ पर मैं इसको और ड्रॉ कर लेता हूँ, जो हमारे पास बना था डायग्राम उसको कंप्लीट हम कर लेते हैं इस पेज पर भी। तो यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ये एक ट्रायंगल, ठीक। और इसको हमने नाम दिया था डी और इसको हमने नाम दिया था ई। तो यहाँ डी और ई पॉइंट भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये डी और यहाँ पर ई। अब हमने क्या देखा वो देखिए कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल थी। तो हमने बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ एंगल बी, यहाँ एंगल बी किसके इक्वल है, तो एंगल बी हो गया एंगल डी के इक्वल। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था एक रिज़ल्ट और याद रखना, क्या कि यहाँ जो एंगल बी है, कहाँ करा था हम देखते हैं, एक मिनट। यहाँ जो एंगल बी है, यहाँ पर एंगल डी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल। तो यहाँ एंगल डी क्यू के इक्वल है, तो आप देखोगे यहाँ पर जो एंगल डी है वो एंगल क्यू के इक्वल है। इसका मतलब एंगल डी एंगल बी के इक्वल भी है, एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल भी है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी और एंगल क्यू भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके भी इक्वल होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि एंगल सी और एंगल ई इक्वल है। तो एंगल सी और एंगल ई इक्वल है। अब इसका एक रिजल्ट और हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, एंगल ई एंगल आर के भी इक्वल है ना, क्योंकि ये सिमिलर, ये पैरेलल साइड थे और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो
तो यहाँ पर तुम क्या देखोगे कि जो एंगल सी है वो एंगल आर के भी इक्वल था, तो एंगल सी और एंगल आर भी इक्वल थे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एंगल ई और एंगल आर भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सॉरी, पहले मैंने क्या देखा था, एंगल सी और एंगल ई इक्वल है, और पहले हमने देखा था एंगल ई एंगल आर के इक्वल है। तो यहाँ से एंगल सी और एंगल आर भी इक्वल होंगे, समझ में आ रहा ना, एंगल सी और एंगल आर। हमने क्या देखा था, करस्पॉन्डिंग एंगल, पहले से एंगल ई और एंगल आर दोनों इक्वल थे जो उस पेज पे लिखा है, और यहाँ पर हमने एंगल सी और एंगल ई को इक्वल कर दिया। तो यहाँ भी ये एंगल ई सी के भी इक्वल है और एंगल ई आर के भी इक्वल है, इसका मतलब एंगल सी और एंगल आर भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। और दूसरी चीज़, अब अगर बात करें पूरे ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो यहाँ पर देखोगे ये जो एंगल ए है और ये एंगल जो पी है, ये एक ही एंगल है, कॉमन एंगल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एंगल ए और एंगल, है ना, यहाँ तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं इसको। अगर आप देखो तो एंगल ए और एंगल पी, तो एंगल ए और एंगल पी, तो यहाँ से हमने क्या देखा, एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो गया, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, और इसी तरीके से एंगल सी एंगल आर के इक्वल। तो ये वाला जो एंगल है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, तो एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। और जो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, एंगल ए को एंगल पी के इक्वल, एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी को एंगल आर के इक्वल हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हम ये इसको प्रूफ कर चुके हैं, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, इसी तरीके से एंगल बी एंगल क्यू इक्वल है, और एंगल सी और एंगल आर इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, लास्ट टाइम हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को डबल से देखिए, यकीन करिए आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगली थ्योरम के साथ, थ्योरम नंबर 6.5 के साथ।